गाइस, एंड्रॉयड फ़ोन तो आप सभी यूज़ करते ही हो और एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर मोबाइल ऐप्स भी सिंपल सी बात है आप यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रो स्क्रीन देखने को मिलती है जिस पे आपको ऐप का लोगो देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद आप ऐप की मेन स्क्रीन पे चले जाते हो। इंस्टाग्राम पे जाओ तो इंस्टाग्राम के होम पेज पे आप चले जाते हो। सेम फेसबुक पे भी कुछ ऐसा ही होता है। और इन स्क्रीन्स पे अगर आप देखो तो आपको इमेजेस, टेक्स्ट और स्क्रॉल करने के ऑप्शंस देखने को मिल रहे होते हैं। ये जो आपको कंप्लीट स्क्रीन देखने को मिल रही है इसको हम एंड्रॉयड की लैंग्वेज में बोलेंगे लेआउट। और आपको जो ऊपर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इमेज देखने को मिल रहा है और डिफरेंट आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, इनको हम बोलेंगे व्यूज़। तो गाइस, इस एपिसोड के अंदर हम एंड्रॉयड की लेआउट्स और व्यूज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम एंड्रॉयड की लेआउट्स और व्यूज़ के बारे में सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं एक बार एंड्रॉयड की स्क्रीन को। तो यहाँ पर आप देखो स्क्रीन को, तो यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है। ये कुछ इस तरह का काम हुआ है, ये सर्च का आइकन लगा हुआ है और यहाँ पर देखो बॉटम पे भी डिफरेंट आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें तो स्टोरी वाला काम हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये जो कंसेप्ट है ये देख सकते हैं आप लेआउट के अंदर ही आ रहे हैं। टेक्स्ट के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल टर्म होगी, उसके बाद इमेज के लिए सिंपल सी बात है स्पेशल टर्म होगी। तो ये डिफरेंट टर्म्स ही हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम करना है तो इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो पहले गाइस हम बेसिक डेफिनेशंस इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो व्यू की देखेंगे। डेफिनेशन के नाम से घबरा गए हो, थ्योरी आ गई भाई। इतनी थ्योरी नहीं है, छोटी सी थ्योरी और फिर चाहेंगे हम प्रैक्टिकल काम पे। तो गाइस, सिंपल सी जो डेफिनेशन है यहाँ पर, तो ये है व्यू इज़ अ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ यूज़र इंटरफेस। तो इससे हमें पता चलता है कि कंप्लीट जो यूज़र इंटरफेस आ रहा है उसके अंदर एक ब्लॉक रहेगा यूज़र इंटरफेस का। मान लीजिए यहाँ पर एक टेक्स्ट जो लेआउट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम व्यू बोल सकते हैं। ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जो कि टेक्स्ट व्यू हो सकता है, एडिट टेक्स्ट हो सकता है, या कोई बटन आपको देखने को मिल रहा है, लॉगिन का बटन या साइन अप का बटन। तो ये सारी की सारी चीज़ें व्यूज़ होंगी। नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपको बटन देखने को मिलता है यार, बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कोई ना कोई काम परफॉर्म हो जाता है। जैसे आप साइन अप ही कर रहे हो किसी ऐप के अंदर, तो अपना नाम लिखोगे, ईमेल लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे और नीचे साइन अप पे क्लिक करोगे। तो मतलब क्लिक करने को हम बोलेंगे यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग, कि कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो क्लियर हो गया ना आपका व्यू। अबे भी नहीं हुआ तो व्यू की टाइप्स देख लो भाई फिर। ओहो हो, इतनी ज़्यादा टाइप्स। देखो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू, डेट पिकर, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इमेज व्यू, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप, ये देख सकते हो, रेटिंग स्टार, स्विच, अलर्ट डायलॉग। तो गाइस, इस कोर्स पे हम इन सभी के बारे में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ना नाम सुन करके तो समझ नहीं आ रही होगी। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा व्यूज़ को समझने में। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। आपको पता ही है यहाँ पर हमें एक XML की फ़ाइल मिलती है और एक कोटलिन की फ़ाइल मिल जाती है। अब सिंपली कोटलिन पे ही अपना काम है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट दोनों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पे, जगह थोड़ी ज़्यादा बन गई है अपने पास। अब यहाँ पर देखो इस पैलेट में, ठीक है जी, पैलेट गुम भी हो जाता है। ये देखो, इधर क्लिक करोगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, इधर से पकड़ के ये निकल आएगा, कंपोनेंट ट्री भी आ गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो बटन रखेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखो बटन आया और यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हो रेक्टेंगल पूरी बन रही है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इमेज व्यू भी होता है जी। इमेज के अंदर कोई भी हम इमेज लगा देंगे, जिस तरह प्रोफाइल पिक्चर हो गई, या आप इंस्टाग्राम पे देखते हो पिक्चर्स, फेसबुक पे पिक्चर्स देखते हो, स्नैपचैट पे देखते हो। तो इनको हम बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों वाला काम है, हमने सिंपली चीज़ों को समझना ही है। स्विच अगर देखो, ये रहा स्विच। ठीक है जी,
एंड्रॉयड ऐप के अंदर हमने किसी फीचर को इनेबल या डिसेबल करना है या कोई ऐसा काम करवाना है तो उसके लिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाइट मोड पे अपनी ऐप को लेकर के जाना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, मतलब उन सिनेरियोज पे आप इसको यूज़ कर सकेंगे। इमेज बटन आपको देखने को मिल रहा है, रेडियो ग्रुप देखने को मिल रहा है, रेडियो ग्रुप यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। और रेडियो बटन यहाँ पर देखो तो ये देख सकते हैं MCQs वाला काम अगर करना है तो कुछ ये वाला काम करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर MCQs ऑप्शन तो हम लिखने से रहे, तो यहाँ पर MCQs ऑप्शन लिखेंगे कुछ नहीं आएगा। तो इससे आपको आइडिया हो गया ये होता है रेडियो बटन। ये देख सकते हैं जो कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं वो कुछ इस जगह पे आता जा रहा है। गूगल के अंदर जाओ तो ऐड व्यू, मैप व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। लेगेसी के अंदर ही काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो गाइस आपने यहाँ पर नोटिस करना है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करवाई है ना, और यहाँ पर रेक्टेंगल बन रही है तो इसका मतलब है ये चीज़ है व्यू। बाकी यहाँ पर यार पैलेट आपको दिखा दिया है तो जो मर्जी करते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली आपने इन सभी व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इन्जॉय करना है। अगर यहाँ पर देखो व्यू क्लासेस आर रूट ऑफ UI क्लास हायरार्की, तो इसे हमें पता चलता है कि ऐप के यूज़र इंटरफेस में जो कुछ भी लग रहा है उसका जो मेन पेरेंट होगा वो है व्यू। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि लेआउट के अंदर व्यूज़ होते हैं, इट होल्ड ऑल द एलिमेंट्स। इससे पहले आपने बटन देखा, इमेज व्यू देखा, रेडियो बटन देखा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी ना, उन सभी को लेआउट कर लेती है होल्ड। और वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। स्लाइड आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो गाइस लेआउट्स की टाइप्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। लेआउट्स की कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट और मोशन लेआउट आती हैं। मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि लेआउट होगी और उसके अंदर व्यूज़ आएंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाकर के समझते हैं ना, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगी और एंड पे हम व्यू और लेआउट का कंपैरिजन भी कर सकेंगे। देखो अब हम आ गए हैं कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो पे। यहाँ पर देखो टॉप पर तो आ गया कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये सारे के सारे व्यूज़ आते हैं। अगर यहाँ पर आप देखो तो इधर मैं क्लिक करूँगा, यह है कंस्ट्रेंट लेआउट, देख सकते हैं आप। मैं इसको ओपन करूँगा, ओहो हर चीज़ ही इसके अंदर आ रही है। तो इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पर जितने भी ये व्यूज़ हैं ये एक लेआउट के अंदर पैक हो जाते हैं। अगर आपको और मैं डिटेल से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट लगा देता हूँ जी। ये देख सकते हैं लीनियर लेआउट ये लग गई यहाँ पर। और अब यहाँ पर ओरिएंटेशन यहाँ पर एक रहता है जी, और इसको मैं कर दूंगा वर्टिकल, ठीक है जी। तो देख सकते हो ये व्यू सारे कुछ टॉप से बॉटम की तरफ अलाइन हो चुके हैं। तो लेआउट्स इसी तरह से डिफरेंट काम है लेआउट्स के। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ आगे जा कर के। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो कि लेआउट के अंदर डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है जी। दो कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो गए हैं, लेआउट के भी और व्यूज़ का भी। यहाँ पर ऊपर आप लिख दो रिलेटिव लेआउट, उसके बाद छोटी सी असाइनमेंट ही कर लो, ये फ्रेम लेआउट लिखो। तो सभी यहाँ पर देखना डिफरेंट आपको शेप्स में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कुछ लेआउट्स पे आप जो भी काम कर रहे हो वर्क ही ना करे, बट इस कोर्स में आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर देंगे। पूरे कोर्स में नहीं भाई, स्टार्टिंग में ही UI का जो सेक्शन है ना, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का, इधर ही हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गाइस व्यूज़ के बारे में तो आपको आइडिया हो गया है। अब ये व्यू ग्रुप क्या होता है, चलें इन दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। बल्कि पहले समझ लेते हैं कंपैरिजन, फिर हम बाद में करेंगे। अब गाइस एंड्रॉयड के चैंपियन आपने बनना है तो व्यू ग्रुप का आइडिया तो होना चाहिए। व्यू ग्रुप देखो यहाँ पर आ रहा है, और व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी आ सकता है और व्यू भी आ सकता है। ये बात आप समझ लो। इससे आपको पता चल रहा होगा कि लेआउट के अंदर व्यू तो आ गया था, अगर लेआउट के अंदर ही हम एक और लेआउट रख देंगे तो ये वाला काम हो जाएगा कि व्यू ग्रुप के अंदर एक व्यू ग्रुप भी आ गया और व्यू भी आ जाएगा। कुछ यही काम अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे करके देख लेते हैं, जिससे आपका व्यू ग्रुप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट व्यू ग्रुप और लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। अब गाइस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लगी हैं ये हैं व्यूज़, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ डिज़ाइन पे।
डिज़ाइन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको एक बार मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा तो आप सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब लीनियर लेआउट यहाँ पर आ रहा है। लीनियर लेआउट के अंदर मैंने रख दिया एक बटन, ये आया दूसरा बटन, और फिर आ गया एक और बटन, ठीक है जी। ये तो लेआउट के अंदर आ गए व्यूज़। अब मैंने क्या करना है, एक और लेआउट को उठाऊंगा, यहाँ से लीनियर लेआउट को ही उठा लेता हूँ। अब मैंने एक लीनियर लेआउट को उठाया है और ले आया हूँ कुछ इस जगह पे, ठीक है गाइस। लीनियर लेआउट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लिया था मैंने लीनियर लेआउट, इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लीनियर लेआउट यहाँ पर आ गई है। अब इसकी हाइट विड्थ आ गई है, बट यहाँ पर देखो इसका कोई कलर नहीं है, ना ही कोई और चीज़ है। बट इसके अंदर अब हम बटन्स वगैरह को डाल सकते हैं, ठीक है। बटन को ही लेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हमें ऑलरेडी काम देखने को मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पर ये रहा अपना लेआउट। लेआउट की जो हाइट विड्थ है वो ऊपर से लेकर के कुछ यहाँ तक है, और इसके अंदर हमने 3 बटन्स को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाइट थोड़ी सी छोटी करनी हो तो रैप कंटेंट कर दो। अब आप देख सकते हो नीचे ये जितनी भी चीज़ है ये एम्प्टी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम पर। तो गाइस इससे पहले आपने डायग्राम में सीखा था व्यू ग्रुप था टॉप पर, ये आ गया जी टॉप पर व्यू ग्रुप। उसके अंदर हमने 3 बटन लगा दिए, एक ज़्यादा लग गया जी तो एक डिलीट करवा देते हैं। 2 ये बटन आ गए, और साथ ही लीनियर लेआउट भी इसके अंदर है, इस लीनियर लेआउट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बटन तीनों इस लीनियर लेआउट के अंदर है। नहीं समझ आया तो कोड के अंदर आ जाओ गाइस। अगर आप कुछ इस जगह पे देखो, ये टॉप वाली लीनियर लेआउट है, इसके अंदर ही सब कुछ है, ठीक है जी। इसके अंदर ये 2 बटन्स भी इसी के अंदर हैं, और यहाँ पर ये लीनियर लेआउट भी उसी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं तो हर चीज़ ही पैक हो जाती है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो अब ये है लीनियर लेआउट, और इनके अंदर हमने बटन्स को रखा हुआ है। होप सो गाइस आपको व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज को रखना आ गया है। अब यार थोड़ा सा यहाँ पर आप और चीज़ों को समझ लो। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखो तो सिंपली मैं डिज़ाइन को ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताना है कि सिंपली जो लेआउट्स हैं ना वही व्यू ग्रुप नहीं होती, उसके सिवा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि व्यू ग्रुप हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो विजेट्स के अंदर तो यहाँ पे सिंपली आपको व्यूज़ ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली जो सिंगल होते हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे लेआउट्स के अंदर, यहाँ पर लेआउट्स देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर कंटेनर देखो तो कंटेनर्स के अंदर आपको कुछ व्यू ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये आ गया स्क्रॉल व्यू, खुद ये एम्प्टी है, इसके अंदर हम इस पूरी लीनियर लेआउट को रखवा सकते, देख सकते हैं आप। लेकिन ये अभी बाहर ही है, इसको मैं उठा करके कुछ इस जगह पे रखूंगा तो जी हाँ ये सॉर्ट आउट अपना प्रॉब्लम हो गया है। अब ये स्क्रॉल व्यू है, इसके अंदर ये लीनियर लेआउट आ गया है। अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। गाइज आपने डिज़ाइन के अंदर नहीं जाना, मैं आपको ना चीज़ें समझाने के लिए डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो गाइज अब आपको आइडिया हो गया है कि स्क्रॉल व्यू भी एक व्यू ग्रुप है। यहाँ पर ये देखो बटन इसके अंदर हमने रख दिए हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर। अगर हमने इसको स्क्रॉल करवाना होता है तो सिंपल सी बात है, फिर कुछ 10-20 रखेंगे इसके अंदर बटन, क्योंकि अगर इस लेआउट से नीचे जाएगा तो तब हम स्क्रॉल वाला काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप वेब व्यू देखो तो वेब व्यू भी एक व्यू ग्रुप है। इसी तरह से और भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यू ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आपका व्यू और व्यू ग्रुप का कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़े से व्यू और व्यू ग्रुप के, बट ये सारे के सारे डिफरेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो वही चीज़ हम सिंपली पढ़ लेते हैं जो कि इंग्लिश में लिखी है, क्योंकि इस तरह से लिखना भी तो इम्पॉर्टेंट रहता है। इस तरह से आप इजीली इसको याद कर पाओगे। व्यू के बारे में आपने देखा था, व्यू था एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स जिस पे आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हो। टेक्स्ट है तो जी उसको पढ़ सकते हो, टेक्स्ट भी क्लिकेबल हो सकता है, बटन की तरह बटन पे क्लिक करें तो कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। सेम इसी तरह से पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो पिक्चर को आप अपलोड वगैरह कर सकते हो। जबकि व्यू ग्रुप क्या था, इनविजिबल था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था एकदम। बट वो क्या करता था व्यू ग्रुप, व्यूज को होल्ड करता था। जिस तरह लेआउट्स में आपने देखा, लेआउट्स ने क्या किया, डिफरेंट व्यूज को यूं अपने अंदर रख लिया। सेम इसी तरह से स्क्रॉल व्यू ने भी यही काम किया था। व्यू सुपर क्लास है सभी कंपोनेंट्स की, जैसा कि टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। लिस्ट व्यू एक लिस्ट रहती है जी, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम के होम पेज पे स्क्रॉल करते जाओगे तो वो एक लिस्ट होगी।
यहाँ पर अगर आप व्यू ग्रुप देखो तो व्यू ग्रुप के अंदर हम कुछ ना कुछ व्यूज को रख सकते हैं। वो एडिट टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट व्यू हो सकता है या लिस्ट व्यू हो सकती है, और बाकी जितने भी आपने व्यूज देखे हैं ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ही। व्यू ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ यूजर इंटरफेस लाइक अ बटन और टेक्स्ट बॉक्स। व्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट होता है, जबकि व्यू ग्रुप क्या होता है? लेआउट का ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपली आप लाइन देख लो, ये व्यू ग्रुप क्या है? ऑब्जेक्ट है लेआउट का, जबकि व्यू ग्रुप किसका है? कंपोनेंट है यूजर इंटरफेस का। व्यू को हम क्या बोल सकते हैं? विजेट भी। तो विजेट आपने देखे थे ना एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी। और व्यू ग्रुप के अंदर आप देखो तो लेआउट्स आ सकती हैं। व्यू ग्रुप लेआउट का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हम व्यू ग्रुप को रख सकते हैं और व्यूज को रख सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी है। एग्जांपल्स के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया, एडिट टेक्स्ट के बारे में आइडिया हो गया, आपको बटन के बारे में आइडिया हो गया है, चेक बॉक्स के बारे में आइडिया हो गया। और व्यू ग्रुप के अंदर आपने लीनियर लेआउट के अंदर तो मैंने आपको सही से काम भी करवा दिया है, बटन भी आपने देख लिया है, और भी काफ़ी ज़्यादा जितने व्यू ग्रुप्स हैं वो आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। बाकी मैंने जितने हो सकते थे आपको बता दिए, क्योंकि अगर मैं उन्हीं को बताने लग जाऊं तो यहाँ पे 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि व्यू जो है android.view.view, इसको आप इग्नोर भी कर दो क्योंकि आगे जा करके इसके बारे में हम डिटेल से देख लेंगे। ये बेस क्लास है सारे यूजर इंटरफेस की क्लासेस की। क्लास जो है ये कोटलिन का ही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम कोटलिन के सेक्शन के अंदर डिटेल से आपको सब कुछ बता देंगे। और व्यू ग्रुप है ये बेस क्लास है लेआउट्स की। तो इससे आपको पता चलता है कि जो व्यू है ये क्या है? डैड है यूआई की सारी क्लासेस का। बट जो व्यू ग्रुप है ये डैड किसका है? सिंपली लेआउट्स का। ये दोनों में डिफरेंस है। होप सो गाइस आपको व्यू एंड व्यू ग्रुप के कॉन्सेप्ट का अच्छे से आइडिया हो गया होगा और आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर आपके हो गए हैं। बाकी प्रैक्टिकल भी हमने इसका करके देख लिया है। तो अब आप बनोगे एंड्रॉयड के चैंपियन। कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आपने बनना है एंड्रॉयड का चैंपियन। और जिसने नहीं लिखा उसको हम यहाँ पे पनिशमेंट देंगे, इस आइकन की तरह उसे करना पड़ेगा पूरा दिन। तो लिख दो कमेंट सेक्शन में 1 मिनट से पहले। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। और अगर आपको समझ आ गई ना व्यू एंड व्यू ग्रुप्स की तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर चुके हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।